मेरी श्री राधे राधे। हे भगवती माँ दुर्गा जगदम्बा, श्री राधे राधे। देखो, एक मुसलमान का लड़का एक ठाकुर के लड़के में बड़ी दोस्ती थी। इतनी दोस्ती थी कि दोनों एक थाली में ही खाना खाते थे। तो ठाकुर के लड़के की जो माँ थी वो कहती थी, बेटा ये जात किसी की नहीं होती है, ये बहुत बेदर्दी जात होती है, तू इनके साथ मत रहा कर। अरे ना माँ, वो ऐसा मुसलमान नहीं है, बढ़िया मुसलमान है। वो अपनी बहन को, उसकी बहन को मैं बहन मानता हूँ, मेरी बहन को वो बहन मानता है। कि तेरी गलत बात है बेटा, ये मत कर। उसके पापा नौकरी करते थे बाहर। हुआ धीरे धीरे ऐसी दोस्ती बढ़ी, दोनों में ऐसी दोस्ती बढ़ी कि ये समझ लो कि एक ही थान में से कपड़े, एक ही जैसे कपड़े, एक ही जैसा खाना, एक ही जैसा पीना, बिल्कुल बहुत भाई भाई की तरह। और ठाकुर की जो लड़की थी वो भी राखी दौज करने लगी। एक बार ठाकुर के लड़के मुसलमान के घर गया तो उसने कहा कि दोस्त अब रात हो गई और चल मैं तुझे पहुंचा के आऊँ। कि रहने दे भाई, मैं चला जाऊँगा। नहीं, पहुंचा के आऊँगा, कुछ हो गया तेरी माँ कल ये कहेगी कि मेरे लड़के को क्या कर दिया मुसलमान। वैसे भी रोज़ तेरी माँ कहती रहती है, माँ को विश्वास भरोसा ही नहीं है। तो कि चल मैं तुझे पहुंचा के आऊँ। वो पहुंचाने को आया तो क्या देखा कि मुसलमान का लड़का तो उसको अंदर गेट में घुसा के जाने लगा कि भाई चला जाएगा, अब तो तेरा गेट आ गया, चला जाएगा। कि हाँ। कोई दूसरा खड़ा था, दूसरा खड़ा था। उसने क्या किया कि एक ही लड़का था, बड़ा पैसे वाला था ठाकुर का, उसने उस लड़के को मार दिया। मुसलमान का लड़का अपने घर चला गया। वो तो सोच लिया कि घर में घुस गया, मार दिया। सुबह देखे तो लड़का मरा हुआ पड़ा। उसकी माँ ने छूट तो कह दिया कि मुसलमान के लड़के ने मार दिया। मैं रोज़ मना करती पर वो नहीं माना। मैंने बहुत मना करी, समझाया, बेटा ये जात किसी की नहीं होती है, देख लो मेरे लड़के को मार दिया। तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उसमें रहते थे नाग नागिनी। तो इच्छाधारी नाग नागिनी थे वे, दोनों खड़े देख रहे थे। फोटो खींच लिए जिसने मारा था उसका। अब मुसलमान के लड़के को ले आए कि तूने मेरे लड़के को मार दिया। मैंने तुझसे मना के पापा कि भाई पापा मैंने नहीं मारा है, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा, वो तो मेरा भाई था। तो बता किसने मारा है, तेरे घर गया था। कि नहीं मैंने नहीं मारा है। भाई उस लड़के की, मुसलमान के लड़के की भाई पकड़ के ले गए, पुलिस ले गई। उसकी फांसी लगने लगी, फांसी भूल गई। तो उसके माँ बाप ने कहा कि मेरा लड़का तो मर ही गया, बेचारी के इसका ही एक है, मर जाएगी, ये तो मर जाएगी फफड़ा के, जैसे मैं रो रही हूँ वो भी रोएगी। तो कुछ नहीं, नाग नागिनी इच्छाधारी थे। वो लड़की का रूप धर के और ठाकुर के घर आ गए कि माँ हमने देखा है तेरे बच्चे को किसने मारा है। तुम कौन हो बेटा? कि जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, पर हम तुम्हें बता रहे हैं। बताओ। कि सामने जो लड़का है उसने मारा है। कि तो बेटा कैसे मालूम पड़ेगी? अब मैं इनका नाम लूँ तो फिर क्या कि हम गवाही देंगे। ठीक है। सुबह जाके उस लड़के को छुड़वा दिया और उसको पकड़वा लिया। उसको इतनी मार लगाई पर तो लगने नहीं दे। कैसे उसके माँ बाप बोले मेरा लड़का क्यों मारेगा। अब जज ने कहा कि देखो ऐसा करो कि कोई गवाह लाओ। फट में लड़का लड़की जो नाग नागिनी थे वो आ गए कि साहब इनने हमारे साथ सामने मारा है, तूने मारा था, मेरे सामने मारा है, और देख लाश वो गड़ी है, वो पड़ी है लाश, वहाँ मारा था, वहाँ मार के और तुम दरवाजे गेट पर रख गए थे, वहाँ तुमने काटा था और गेट पर रख गए। तो तब जज ने उसी को फांसी दी जिसने मारा था। मुसलमान का लड़का भी बच गया और ठाकुर का तो बेचारी मार ही दिया, और रह गई उसकी लड़की। तो लड़की ने कहा कि माँ अब मैं क्या करूँ, पापा मेरे है नहीं है,
मेरा भाई था वो भी मर गया, मुसलमान का लड़का था वो भी मर गया। मुसलमान के लड़के ने कहा कि माँ तू चिंता मत कर, मुझे तेरी धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, बेशक मुसलमान हूँ, लेकिन तुझे मैं अपने घर की तरह समझूंगा, उसकी बहन की शादी धूमधाम से करूँगा। वो लड़का मुसलमान का ठाकुर के घर रहने लगा। उसकी बहन थी बड़ी सुंदर, रहने लगा तो मुसलमान का ही तो लड़का था, कोई ठाकुर का होता उसमें अंश खून तो वो ऐसा नहीं सोचता, मुसलमान का था। तभी तो कहा है बेटा कि ऊंची जात ऊंची ही जात होती है, बुरा मत मानना, मैं सही बात कह रही हूँ बेटा। तो उस मुसलमान के लड़के ने कहा करे वो तो मर ही गया, ये लड़की कितनी सुंदर है, ये तो लड़की मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए हो जाए। तो वो लड़की से पढ़ने के लिए लड़की जाती तो छोड़ने जाता था, लेने जाता था, लेकिन गैल में उल्टी सीधी बातें करता था। लड़की ने कहा मेरे भाई ऐसी बात मत किया कर, तू मेरा भाई है, मैं तेरे राखी बांधती हूँ। कि राखी बाकी कुछ नहीं है, ये तो सब चलता ही रहता है, हम तुम एक बराबर के नहीं है, राखी बांधना ठीक है नहीं है। लड़के ने फट उसकी माँ को मार दिया और रह गई लड़की। लड़की ने कहा हरामजादे तूने मेरी माँ को भी मार दिया, मेरे भाई को भी मरवा दिया, और तू मेरी शादी मेरे लिए शादी करना चाहता है, हैं? मैं तेरा खून पी जाऊंगी हरामजादे। चल मेरे माँ बाप, मेरा भाई मर गया तो क्या, मेरी माँ मर गई तो क्या, मैं तो हूँ। तो लड़की इतनी बहादुर थी, उसने पढ़ के लिख के बढ़िया अच्छी नौकरी लगाई और घर पे अच्छी जज के साथ शादी करी और बड़ी अकेली बड़े इज्जत से बड़े बात से रही, न कोई भाई न कोई भैया, अपने अकेली रही, उसे किसी को नहीं आने दिया। तो इससे कहते हैं लड़की अगर कोई वैसी होती उसके साथ शादी कर लेती और अकेली चैन से रहती। लेकिन उसने देखा कि मेरे भाई को कितनी बुरी तरह मारा, पापा को तो मैंने देखा नहीं, मेरे भाई को मार दिया, मेरी माँ को भी मार दिया। तो उसने अपना घर इज्जत लेके चली, उसने अपने घर को वो घर बनाया कि पढ़ लिख के लड़की जज बनी, जज। बेटा लड़की होए तो ऐसी ही होए, हाँ, अपने धर्म से कभी डिगे नहीं, अपनी ईमान से कभी चिंगे नहीं। कोई कुछ भी करे, कोई कैसा भी हो, हर के साथ रहो, हर के साथ बैठो, हर के साथ बात करो, लेकिन दिमाग मत लो, दिमाग वही चलाओ जो अपना है, वो सीना तान के जियो और सीना तान के मरो। आखिर लड़की हो लड़की, समझे, लड़की किसी से कम नहीं। इस माँ का ध्यान रखना। मेरी बेटियों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्री राधे राधे।